इंदौर में कोरोना के बीच अब ब्लैक फंगस नामक बीमारी ने लोगों की नींद उड़ा दी है। अचानक से बढ़ने वाली इस बीमारी के साथ ही इलाज को लेकर भी अब लोग परेशान होने लगे हैं। लोगों के जहन में इसे लेकर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। आइए इसी ब्लैक फंगस बीमारी के बारे में विस्तार से जानते हैं मधुमेह व थायराइड विशेषज्ञ डॉक्टर अभ्युदय वर्मा से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभ्युदय वर्मा, कंसल्टिंग फिजिशियन, डायबिटीज एवं थायराइड स्पेशलिस्ट। आप सभी जानते हैं कि हम इस कोविड-19 की सेकेंड वेव में या दूसरी लहर में हैं और काफी दिनों से केसेस भी बहुत आ रहे हैं, मगर एक अच्छी बात यह भी है कि अब उसका पीक आ चुका है और धीरे धीरे वो प्लेटो बनकर कुछ दिनों में धीरे धीरे केसेस कम होते जाएंगे। आज हमें जो पुरानी तकलीफें थी, दवाइयों की, ऑक्सीजन की और अस्पतालों में बेड्स की अवेलेबिलिटी की, वो भी काफी हद तक ठीक हो चुकी है और अब पेशेंट्स की प्रॉपर केयर होने लगी है और उन्हें प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने लगी है। मगर कुछ समय से आपने देखा होगा और सुना होगा कि कोविड-19 कि इस भयानक रूप के बाद जब हम सोच रहे थे कि अब चीजें सामान्य होने लगी हैं, तो एक ब्लैक फंगस या काली फफूंद नाम की एक और महामारी जैसी कोई चीज शुरू होने लगी है, जिसे हम हमारे डॉक्टरी भाषा में म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। इसके बारे में आपने काफी सुना और देखा होगा, मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि घबराएं नहीं, ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये एक प्रकार की फफूंद है या फंगस है जो नॉर्मली ही हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास मिलती है, सभी जगह रहती है। धूल में रहती है, ये पानी में रहती है और अगर हम देखें तो ये हमारे नाक में और मुंह में भी ये फंगस रहती है, मगर वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती है क्योंकि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी काफी अच्छी होती है और उसके कारण वो हमें नुकसान या इन्फेक्शन नहीं कर पाती है। मगर ये केसेस ब्लैक फंगस के क्यों हमें देखने को मिल रहे हैं ज्यादा, और खासकर उन मरीजों को जिन्हें कोविड है या जिन्हें कोविड हो चुका है। इसका अगेन मुख्य कारण है हमारी इम्यूनिटी, कि जैसे जैसे हमारी इम्यूनिटी कम होती जाती है, ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगस जो ताक में बैठी रहती है कि जहां हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो, वो हमारे शरीर को इन्फेक्ट करे और पूरे शरीर में अपने पैर पसारने लग जाए। ये फंगस नॉर्मली शरीर में 3 प्रकार से एंटर कर सकती है। सबसे कॉमनेस्ट जो कारण होता है वो है हमारी श्वास के द्वारा। तो जब भी कोरोना का मरीज या जिसे कोरोना हो चुका है मगर उसकी इम्यूनिटी
कमजोर है, ऐसे लोग जब सांस लेते हैं तो वो फंगस जो हमारे आसपास सभी जगह फैली हुई है, वो हमारे नाक के द्वारा श्वास की नली और फेफड़ों में ही पहुंच सकती है, और अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर है तो वो हमें नुकसान पहुंचाती है। दूसरा होता है ब्लड के द्वारा। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है और आपको अगर कहीं चोट लगी है तो ये फंगस जो हवा में रहती है या पानी से उस घाव का टच होने पर वो हमारे ब्लड में चली जाती है। और तीसरा जो है वो खाने के द्वारा भी हो सकता है कि अगर हमारे हाथ गंदे हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिस कारण फंगस हमारे हाथ पे लगी है, वो अगर हम हमारे खाने के साथ लेते हैं तो भी वो हमारे शरीर के अंदर जा सकती है। मगर सबसे कॉमनेस्ट जो है वो हमारी श्वास के द्वारा जाता है, जिससे काफी लोगों को ये परेशानी जो है शुरू के लक्षण नाक में देखने को मिलते हैं। अब ये फंगस जो है ये ऐसे लोगों में ही होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे अभी कोरोना वायरस का हो गया। ऐसे पेशेंट्स जो कोरोना से ग्रसित है, आईसीयू में काफी लंबे समय तक है, उन्हें भी ये फंगस होने का काफी रिस्क रहता है। या ऐसे कोरोना के मरीज जिन्हें काफी हाई डोज में स्टेरॉइड्स दी गई हो, टोसी के इंजेक्शंस लगे हों जिन्हें, या फिर काफी हाई एंटीबॉडी बायोटिक्स दी गई हो ताकि उनके शरीर पर कोरोना के दुष्प्रभाव को रोका जाए और उन्हें किसी भी प्रकार का लंग में या शरीर में कोरोना से नुकसान नहीं हो, इसलिए उनकी इम्यूनिटी कम करी जाती है। मगर इस इम्यूनिटी कम करने के साथ साथ जो हमें नुकसान उठाना पड़ता है वो होता है इस काली फफूंद या ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ना। अब ऐसे मरीज जो कंटिन्यूअस एडमिशन के बाद घर जाते हैं और अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान नहीं देते हैं, या जिन्हें घर पर भी ऑक्सीजन लगती रहती है, उस ऑक्सीजन जो हमारा पानी के थ्रू ऑक्सीजन आती है, हमारा ऑक्सीजन का मास्क रहता है, वो अगर साफ नहीं हो, स्टेराइल नहीं हो, तो जैसा मैंने बताया कि ये फंगस वापस अंदर जाने का खतरा बना रहता है। तो अब हम इसे पहचाने कैसे? आप डिस्चार्ज होकर घर चले गए हैं, मगर इस फंगस का आपको ख्याल रखना है। तो ये शुरुआती कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि अगर उसी समय इसे पहचान लिया जाए और बराबर डॉक्टरी सलाह ली जाए तो काफी हद तक इसे हम स्टार्टिंग में ही गोलियों द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। और ये शुरुआती लक्षण होते हैं नाक में सूजन आना, या हमारी सुनने की क्षमता कम हो जाना या बिल्कुल बंद हो जाना, नाक से काले कलर का डिस्चार्ज निकलना जो एक तरीके से फंगस ही होती है काली कलर की, नाक और आंखों के आसपास काले काले धब्बे होना स्किन के ऊपर, आंखों में सूजन आना, पलकों में सूजन आना, या फिर जो हमारे साइनस हैं नाक और आंखों के आसपास उसमें दर्द होना, बुखार आना, आंखों में जलन होना, आंखें लाल होना या आंखें बाहर आ जाना। कुछ कुछ लोगों में अगर ये आंखों की अंदर नसों में फैलती है तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है, या स्टार्टिंग में लोगों के आंखों के मूवमेंट स्लो हो जाते हैं या उन्हें डबल डबल दिखने लगता है। ये फंगस अगर स्टार्टिंग में कंट्रोल नहीं करी जाए तो ये आंखों के और नाक के रास्ते दिमाग में भी पहुंच सकती है, जिसकी मोर्टेलिटी रेट
या जिससे नुकसान बहुत ज्यादा होता है और जान का भी खतरा बहुत बढ़ जाता है। ऐसे मरीजों को कंटिन्यूस सिर में दर्द बना रहता है, उन्हें फिट्स या मिर्गी भी इसके कारण आ सकती है। तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग प्रारंभिक लक्षण में ही जब भी आपको लगे नाक में सूजन आ रही है और किसी प्रकार के ब्लैक स्पॉट्स बन रहे हैं या आंखों में हल्की सी भी सूजन आ रही है, तो अपने नाक कान गला विशेषज्ञ या आंखों के डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। और साथ ही सबसे बड़ी चीज, ये सबसे कॉमन उन्हीं लोगों में देखने को मिल रही है जिनमें डायबिटीज है और वो अनकंट्रोल रहा है। अनकंट्रोल डायबिटीज करीबन 50 से 60% लोगों में देखा गया है। तो कोशिश करें कि एडमिशन के दौरान शुगर कंट्रोल रहे, आप छुट्टी होने के बाद जब घर पे आए तो आपकी शुगर अच्छी कंट्रोल रहे, और जो भी डॉक्टर ने सुझाया है आपको, अगर इंसुलिन की आवश्यकता है तो इंसुलिन ही लें। ऐसा नहीं सोचें कि हम घर पे आ गए हैं और हमारी पुरानी टैबलेट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शायद उन स्टेरॉइड्स की वजह से या आपकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से या कोरोना वायरस खुद ही हमारे इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को कमजोर करता है, उसके कारण आपकी शुगर बढ़ी हुई रह सकती है। तो कोशिश करें कि हर 3-3 दिन में शुगर चेक करते रहें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार इंसुलिन या टैबलेट्स रेगुलर लेते रहें। और ऐसे मरीज जिन्हें रेगुलर डायलिसिस चल रहा है या कैंसर की थेरेपी चल रही है, वो अपनी थेरेपी रेगुलर लेते रहें और साथ ही साथ अपनी इम्यूनिटी का आप अच्छा ख्याल रखें। अगर आप इम्यूनिटी अच्छी बना के रखेंगे, अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे, अच्छी हवादार कमरों में जहां सीलन नहीं हो, जहां धूप रोशनी बराबर आती हो, ऐसे कमरे में अगर आप रहेंगे तो ये ब्लैक फंगस होने के चांसेस आपको बहुत कम रहेंगे। तो एंड में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि कोरोना से अगर आप ठीक हो गए हैं और आप आगे इस फंगस से बचना चाहते हैं तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, शुगर को कंट्रोल रखें, अपने आसपास का वातावरण जो है अच्छा रखें, साफ रखें। अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उस मास्क को और उस पानी को बराबर आप साफ रखें, स्टेराइल रखें और कुछ भी छोटे मोटे लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।